हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज अभी दोपहर का वक्त है और सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी सावन सोमवार। आज सावन का पहला सोमवार है। आज हमने बहुत अच्छे से शिव जी की पूजा करी। मतलब इतने दिनों से तो मैं जा नहीं रही थी, लेकिन आज थाल दिवाली सजा के और अच्छे से भगवान शिव की पूजा करके आई मैं। और भी बहुत भीड़ लग रखी थी फ्रेंड्स आज, और मेरी सारी फ्रेंड्स लोग वहाँ मिली। हम लोगों में सब में राधे राधे और सब मिलते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। और ख़ास करके मंदिर में क्योंकि ना मंदिर तो सुबह शाम ऐसे सबको ही तो नहीं मिलते हैं, बहुत मतलब कम लोग जाते हैं, लेकिन जो भी जाते हैं वो बहुत अच्छे से मिलते हैं। राधे राधे, क्या हाल चाल है? आजकल तो दिखाई नहीं देते, और भी सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। और फिर मैंने एक दो बातें और नोटिस की फ्रेंड्स कि वहाँ पर जो मतलब महिलाएं जो पूजा कर रही थी ना, तो वो लोग और अलग अलग तरीके से, एक को तो मैंने देखा तो उन्होंने क्या कर रखा, कैसे पूजा कर रहे थे, वो शिव जी को आइस क्यूब चढ़ा रहे थे। मतलब भक्तों के मनोभावना को दर्शाता है ये चीज़ कि मतलब जैसे ये शिव जी को बहुत ये विषपान किए थे तो उनको गर्मी लग रही थी, तो इसलिए हम सबको दूध चढ़ाते हैं, कोई जल चढ़ाता है, तो वो भक्त देखिए आइस क्यूब भी चढ़ा रही थी। कितनी अच्छी बात है कि वह एकदम ठंडा ठंडा से लगे शिव जी को। ऐसे ये सब अपने अपने उसके भावना के अनुसार काम करते हैं फ्रेंड्स, जैसे जिसको मतलब कुछ सोचते हैं। अब जैसे कि मेरे हस्बैंड ना पहले जब, अभी तो नहीं, वो पूजा, खैर पूजा तो अभी भी करते हैं, लेकिन क्या करते थे वो कि सर्दी के दिन रहते थे ना, तो वो शिव जी को जल चढ़ाने जो लेके जाते थे ना, उसको गर्म करके लेके जाते थे। मैं बोली ये क्या, शिव जी को तो ठंडा जल चढ़ाना चाहिए, तो बोले सर्दी का मौसम है ना, तो इसलिए। और एकदम इतनी छोटी सी रॉड लेके आए थे, और स्टील की हमारे पास इतनी बड़ी बाल्टी थी, उसमें रॉड को डुबा के और पानी में, बोले भैया भक्तों का मतलब लगाओ भगवान के प्रति, और इमोशंस ऐसे कि भाई जैसे हमको सर्दी के मौसम में ठंड लगती है ना, तो भगवान को भी ठंड लगती होगी। तो इतना छोटा सा रॉड ला के और उसमें पानी गर्म करके, बोले भाई बहुत धन्य, इसी तरीके का अटैचमेंट होना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि लड्डू गोपाल को सर्दी के दिनों में ना वो रजाई और उसकी स्वेटर, टोपा और स्कार्फ वगैरह ऐसे पहनाते हैं, जैसे कोई बच्चे को ही पहनाते हों। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कथावाचक जी लोग भी यही बोलते हैं कि जब तक आप लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करोगे कि हमारे बच्चे को सुबह उठते दूध चाहिए और फिर ये चाहिए वो चाहिए, तुम फ्रूट्स खाओ तो पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाओ, ऐसे ही है फ्रेंड्स। तो सबको वो ध्यान रखना चाहिए। तो एक दिन मेरे देवरानी है, एक चाचा ससुर के बेटे की बहू, तो वो भी बहुत भक्ति भाव वाली है। उसने क्या किया कि लड्डू गोपाल है उसके पास अच्छे इतने बड़े साइज़ के, तो उनको एक दिन बताई वो खुद कि उसमें जन्माष्टमी वाले दिन उसने उनको ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है ना, तो ग्रीन उनको अच्छी पसंद आई, मतलब कान्हा जी को तो उनका चेहरा खिल गया। तो फिर लेकिन उनको पसंद नहीं आई देवरानी को, तो वो क्या करें पीले रंग की पहना दे, और पीले रंग में उसका मुंह मुरझा गया, मतलब कान्हा जी को। तो फिर वापस से जब हरी पहने, मतलब भक्त के भाव होते हैं, अब होता होगा कि नहीं, लेकिन भक्त को समझ में आ जाता कि कौन सी ड्रेस, जैसे बच्चों को पहनाते हैं ना अपन कि कौन सी ड्रेस है मतलब बच्चों के ऊपर जचती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और कोई सी ड्रेस नहीं जचती तो उनको ग्रीन वाली ज़्यादा पसंद आई थी, तो फिर बोला ग्रीन वाली पहना है। फिर उसने एक आश्चर्यजनक ये बात बताई फ्रेंड्स, बोली कि भाभी जी मैं 2 सोने के कान के लेके आई थी उनके लिए, कान्हा जी के लिए छोटे छोटे से, तो बोले 2 पहनाई है ना। तो आजकल जैसे, हालांकि ये बात मतलब कि ऐसे बोलने में तो थोड़ा वैसे लग रहा है, आजकल जैसे राजपूत लड़के होते हैं या फिर और भी बन्ना जी, या फिर जो भी या फिर ट्रेंड समझ लो या फैशन समझ लो कि एक कान में बूंदा पहनते हैं ना, और दोनों में नहीं पहनते, दोनों में लड़कियां पहनती हैं, और लड़के लोग पहनते एक कान में। तो बोले, और मैं जब उसको पहनाई ना दोनों कान में, तो बोले बाद में और कोई पूजा मतलब वही करती थी, और कोई छेड़ा छाड़ी कुछ नहीं किए, और बोले अपने आप से ना एक बूंदा उनके कान का क्या पता कहाँ खो गया,
तो फिर वो उनको लड्डू गोपाल को बोली कि तो आपकी ऐसी मर्जी थी ना कि एक ही पहन के टशन में रहूँ फैशन में, तो चलिए एक ही सही। हाँ, और फिर वो एक कान का बुंदा अभी तक पहन रखेंगे। ऐसे ही है सब, अपने अपने भाव के अनुसार सारी वो पूजा पाठ और अटैचमेंट जो भगवान के साथ होता है। और मैं बस, हाँ भगवान आप हमारे हो, हम आपके हैं, ज़्यादा विधि विधान नहीं जानती हूँ। न जानामि योगम जपम न पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुख ताताप्यमानम प्रभु पाही आपन नमामि शंभु। मतलब मैं कोई विधि विधान नहीं जानती हूँ, और मतलब आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो मुझे, मेरी भक्ति को, जो भी है जैसा भी है, मैं आपके सामने हूँ और आपकी हूँ। ऐसे ये भावना रख के फिर मैं तो ऐसा करती हूँ। और लोग तो बहुत अच्छे से करते हैं भैया, लेकिन मैं तो अपना जैसा हो जाता है भगवान की कृपा से वैसे कर लेती हूँ। और जब तक शरीर चल रहा है और यही चलाने वाला। हम लोग एक भजन गाते हैं फ्रेंड्स की, और क्या, तेरो ही नचायो नाचो और मार नट राजा, तेरो ही नचायो नाचो, जो तू 5 कोस ले जावे लपट झपट चढ़ जाऊं, जो तू मार गिरावे मत गोद में आऊं रे मारा नट राजा, तेरो ही नचायो नाचो। यही भाव होना चाहिए फ्रेंड्स भगवान के प्रति हमारे मन में, कि आप ये हैं, हम तो कठपुतली मात्र हैं और आप हो हमारे नचाने वाले। आप जैसे नचाओगे हम वैसे नाच देंगे। आप मतलब हमको एकदम चुस्त दुरुस्त रखना चाहोगे, हम वैसे रह जाएंगे। आप हमको पीड़ा में रखना चाहोगे, ये रखते नहीं है भगवान, वो प्रारब्ध होता है उसकी वजह से। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अच्छा कथा जो मैं सुनाती हूँ उसमें आज मैंने गणेश जी की एक कथा पढ़ी कि गणेश जी एक दंत क्यों कहलाए, है ना। तो एक दंत उनके उस 2 कारण हैं फ्रेंड्स। एक बार तो जब वो महाभारत की जब वो ग्रंथ लिख रहे थे ना, तो वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे और वो लिखते जा रहे थे, तो लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक दांत तोड़ के और फिर उससे लेखन शुरू किया, लेकिन लेखन को रुकने नहीं दिया, और फिर वो इतना बड़ा ग्रंथ बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे ही है। और दूसरी कथा आती है फ्रेंड्स कि एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत गए, तो अंदर कैलाश पर्वत में वो थे, उनकी जो महल जैसा जो भी रहने का स्थान था, शिव पार्वती थे और बाहर गणेश जी बैठे थे। तो परशुराम जी ने जाने का आग्रह किया तो उन्होंने मना कर दिया गणेश जी ने, और फिर उन दोनों में नहीं माने तो दोनों में युद्ध हुआ, और फिर परशुराम ने अपने फरसे से उनका एक दांत काट दिया। तो इसलिए वो भगवान गणेश क्या एक दंत कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स। और एक दंत मतलब यथार्थवादी, एकाग्रचित्त, और ऐसा करके उनकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। ठीक है, और तो सब ठीक है। अभी तो बस मैं व्रत कर रखा हूँ, खाना बनाऊँगी, थोड़ा बहुत तो बना लिया, मतलब बनाऊँगी। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी बहुत बिजी दिन जा रहा है, वो प्रोग्राम की भी तैयारियां करनी है। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।